नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो गौतम मुझे बुद्ध बताइए। और अपमान का उत्तर। एक प्रेरणादायक कथा बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा पर निकले थे। वे गांव-गांव घूमते, लोगों को जीवन का सत्य बाते, उन्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते और करुणा, शांति व अहिंसा का उपदेश देते। उनकी शांत और गूढ़ वाणी, उनके चेहरे की दिव्यता, उनकी सरलता और सहनशीलता लोगों को बहुत प्रभावित करती थी। वे जहां भी जाते, लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी बातें सुनते और उनके अनुयायी बनते जाते। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां का मुखिया और कुछ लोग बुद्ध के विचारों से बहुत चिढ़ते थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध के कारण लोग सांसारिक जीवन छोड़कर साधु बनते जा रहे हैं और ये उनके समाज व परिवार के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि बुद्ध उनके गांव आ रहे हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई। गांव का एक क्रोधी और घमंडी व्यक्ति, जिसे हमेशा लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान है, वह बुद्ध से तर्क करने और उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से उनके पास आया। जैसे ही बुद्ध गांव के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे बैठकर शांति से प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बिना किसी भूमिका के चिल्लाना शुरू कर दिया। तू एक पाखंडी है। तू लोगों को भटका रहा है। तूने क्या देखा है जीवन में? तूने क्या अनुभव किया है? तू केवल दूसरों को धोखा दे रहा है। उसने एक के बाद एक अपशब्द कहे। उसके मुंह से जहर जैसा निकल रहा था। वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें जल रही थी और शरीर कांप रहा था। भीड़ आश्चर्य से देख रही थी। यह व्यक्ति आखिर बुद्ध से ऐसे कैसे बोल रहा है? परंतु बुद्ध शांत, अडोल, स्थिर। उनका चेहरा पूर्ण शांति से भरा हुआ था। आंखों में करुणा थी, न कि क्रोध। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जैसे एक माता अपने अनजानी बच्चे को देखती है। वह व्यक्ति अपशब्द कहकर थक गया, पर बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब वहां मौजूद शिष्यों ने देखा कि एक अजनबी उनके गुरु का अपमान कर रहा है, तो वे क्रोधित हो उठे। एक शिष्य आगे बढ़ा और बोला, भगवान, यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है। कृपया उसे उत्तर दीजिए। उसे उसकी मर्यादा का एहसास कराए। बुद्ध ने बड़ी शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य ने उत्तर दिया, वह तो देने वाले के पास ही रह जाएगा प्रभु। बुद्ध ने कहा, वैसे ही यह व्यक्ति मेरे पास अपशब्दों का उपहार लाया है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा, तो ये उसके ही पास रह जाएंगे। बुद्ध की यह बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। वह अपमान करने वाला व्यक्ति भी स्तब्ध रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई व्यक्ति उसके इतने अपमान के बाद भी क्रोधित न हो, प्रतिक्रिया न दे, बल्कि इतनी गहराई से बात करे। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया, उसका क्रोध गल गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बोला, भगवान, मैं अज्ञानी था। आपने मेरी आंखें खोल दी। कृपया मुझे भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया और कहा, जब मन में प्रकाश आता है, तो अंधकार अपने आप चला जाता है। इस कहानी से सीख क्या मिलती है? हम पर कोई कुछ भी बोले, हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, पर हम कैसे प्रतिक्रिया दें, यह हमारे हाथ में है। क्रोध और अपशब्द तब तक हमारे जीवन को छू नहीं सकते, जब तक हम उन्हें स्वीकार न करें। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि शांति, धैर्य और करुणा से हम सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर सकते हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। आज की दुनिया में जब लोग छोटी-छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, अपमान का बदला अपमान से देने लगते हैं, बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि सच्चा बल और विजेता वही है, जो अपने क्रोध और अहंकार को जीत ले। यहाँ गौतम बुद्ध के जीवन से एक और प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है, जिसे आप वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहानी बुद्ध और रोता हुआ बच्चा के नाम से जानी जाती है। कहानी मृत बच्चे की मां और बुद्ध। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक नगर में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां कीर्तन, प्रवचन और ध्यान के माध्यम से वे लोगों को जीवन की सच्चाई सिखा रहे थे। उस नगर में एक महिला रहती थी, किस्सा गौतमी।
किस्सा गौतमी एक गरीब घर की साधारण महिला थी, लेकिन उसका एक ही बेटा था जो उसकी पूरी दुनिया था। परंतु एक दिन उसका छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उसने जब देखा कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, तो वह यह सच स्वीकार नहीं कर पाई। उसके मन में यह बात बैठ ही नहीं पाई कि उसका बेटा अब कभी नहीं उठेगा, कभी मां नहीं पुकारेगा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और रोते-रोते पूरे नगर में घूमने लगी। हर दरवाजे पर जाकर कहती, कृपया मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में किसी ने उससे कहा, तुम्हें बुद्ध के पास जाना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किस्सा गौतमी अपने मृत बेटे को गोद में उठाकर बुद्ध के पास पहुंची। आंसू बहते जा रहे थे। वह चिल्ला रही थी, हे प्रभु, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को वापस कर दीजिए। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे एक काम करके लाओ। किस्सा गौतमी ने आशा की एक किरण देखी। हाँ प्रभु, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। तुम नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां आज तक कोई मृत्यु न हुई हो, न किसी ने मां बाप को खोया हो, न बच्चे को, न भाई बहन को। किस्सा गौतमी तुरंत उठी और घर घर जाकर पूछने लगी, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? पर हर घर में उसे एक ही उत्तर मिला, हमने अपने माता पिता को खोया है, हमारे भाई की मृत्यु हो चुकी है, हमारा बेटा कुछ साल पहले चला गया। वह दिन भर नगर में घूमती रही, पर एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। अंत में वह थक कर बुद्ध के पास लौट आई। उसका चेहरा बदल गया था। आंखों में आंसू अब भी थे, पर इस बार वे आंसू मोह के नहीं के थे। वह धीरे से बोली, भगवान, मैं समझ गई हूं। मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। इससे कोई नहीं बच सकता, न राजा न रंक। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, किस्सा गौतमी, जब तक हम मोह और अज्ञान के अंधकार में जीते हैं, हम दुख में डूबे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सत्य को स्वीकार करते हैं, हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जलता है। उस दिन किस्सा गौतमी ने अपने बेटे के शव को अग्नि को समर्पित किया और उसी दिन से वह बुद्ध की शिष्या बन गई। उसने अपना पूरा जीवन करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर बिता दिया। इस कहानी से सीख, मृत्यु जीवन का अवश्यंभावी सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। दुख तब तक रहता है जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध का मार्ग केवल उपदेश नहीं है, वह आत्मज्ञान की ओर जाने वाली राह है।